कैसा है बच्चा लोग? बढ़िया। बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छे से चैप्टर 1 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब हम एक बार चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें क्या हर्डल आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का लेवल क्या होता है वो अभी आपको समझ में आएगा अगर आपने लेक्चर देखा है तो। सबसे पहले बच्चा लोग ये देख लो कि चैप्टर 1 जो एनसीईआरटी का है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें कितना क्वेश्चन आया था? टोटल 9 क्वेश्चन आया था, जिसमें 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चा हाफ क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में देख लेंगे। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो बस एक चैप्टर के अंदर से, पार्ट 1 के एक चैप्टर से 20% पोर्शन कवर है। मतलब 70 नंबर का अगर एग्जाम है तो 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से आया है, और वो कितना ईजी है ये देखिए कि बस आप एक चैप्टर अच्छे से कर लिए तो मतलब कि 20% आपका टेंशन खत्म है वहां पे। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कोई पूछने की बात है कि जब ये पॉइंट होता है तो यहाँ पे चार्ज होता है, जब ये लाइन हो जाता है तो क्या होता है? ये चार्ज नहीं होगा ना बच्चा, क्योंकि बहुत सारा डॉट से बनता है तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो जब भी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा तो क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लिख दीजिए। चार्ज का कूलम होता है, लेंथ का मीटर होता है, देन कूलम पर मीटर। ये लेवल है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का, ठीक है? तो एकदम एनर्जेटिक रहना है। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम निगेटिव चार्ज। यहाँ बस हमें बच्चा बस इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 8 कूलम में क्या पूछा है आपसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ये होता है 10 के पावर -19 कूलम। कूलम। अभी हम निगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें कूलम दिखाना है। तो अगर हम 1 कूलम लिखेंगे तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन में इससे भाग देना होगा। देन 1 कूलम इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। कितना में दिखाना है बच्चा? 8 में। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पॉइंट उठेगा, यहाँ आएगा 16 पंचे 80। ये जब 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया? 5 गुने 10 के पावर 19। फर्स्ट इज द आंसर। अगर आप ढंग से इलेक्ट्रिक चार्ज करोगे तो बच्चा आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड का नहीं छूटने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखो कितना इजी होने वाला है। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 5 कूलम। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है बच्चा? मतलब एक 5 है तो एक -5 कूलम का चार्ज होगा। केप्ट म्यूचुअली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चा लोग? क्या पूछ लिया है? डाइपोल मोमेंट पूछ लिया है। क्या होता है फॉर्मूला? Q इंटू डी, ठीक है? दो चार्ज है, एक है 5 का, एक है -5 का। डिस्टेंस बस एक ध्यान रखना है आप लोग को, ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट कर ले मीटर में। Q इंटू डी। चार्ज क्या है? कोई एक चार्ज ले लो मैग्नीट्यूड वाइज 5। डिस्टेंस कितना है? 5 गुने 10 के पावर -2। 25 गुने 10 के पावर -2 कहीं है? यस, बी इज दी आंसर। देखा आपने कितना इजी होने वाला है। चौथा क्वेश्चन, ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर। मतलब एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, हम लोग को मूव करना है सरफेस से सेंटर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जीरो हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले बच्चा ये देख लो, अगर ये नॉन मेटेलिक होता तो फिर बहुत सारा कहानी होता। ये क्या है? मेटेलिक है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब भी मेटेलिक चार्ज स्फीयर की बात हो हमेशा एक होलो स्फीयर की बात होती है। एंड होलो स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। बाहर क्या होता है? Q/r²। क्या पूछा है? सरफेस से सेंटर की ओर जाते हुए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो होगा, तो फिर इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डी इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर सिचुएटेड इन ए क्लोज सरफेस। मतलब एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर सिचुएटेड इन ए क्लोज सरफेस का मतलब है कि एक बच्चा लोग क्लोज सरफेस है, ठीक है? एक क्लोज सरफेस है जिसमें कि मान लो कि यहाँ +Q है तो यहाँ -Q है, यहाँ +Q है तो यहाँ -Q है, यहाँ +Q है तो यहाँ -Q है। इस तरीके से कितना है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब बहुत छोटे डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल। तो वही बोला है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि सिचुएटेड इन ए क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस विल बी। यहाँ पे गॉस लॉ का एप्लीकेशन वैलिड होगा बच्चा लोग। गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये Q इनसाइड क्या होता है? समेशन होता है। तो देखो ये भी Q है और ये भी Q है, बस प्लस एंड माइनस है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जीरो आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे रिजल्टेंट जीरो आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो चाहे 10 हो डाइपोल या 50 हो या 1 करोड़ या 2 करोड़ या n हो, हर बार जब एक डाइपोल को जोड़ते हैं तो जीरो आता है। तो इस सबको जब जोड़ेंगे तो चार्ज कितना आएगा बच्चा लोग? जीरो। जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो इक्वल टू फ्लक्स। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल सिचुएटेड इन क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, कितना आएगा? कितना आएगा बच्चा लोग? समझ में आ गया? जीरो आएगा।
तो देखो ये पहले थोड़ा सा टफ था चीजें, लेकिन अब क्या है बच्चा, अगर आपको 70 में से 35 करना है 1 मार्क्स का, कोई और नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया है कि ये या ये, फिर सेकंड में 1 और 2, 3 और 4, वहां पे फाउंडेशन होता है, 1 और 2 में से कोई एक ही कर सकते हो। बट अब क्या कर दिया, 70 क्वेश्चन है, कोई भी 35 चूज कर लो, तो ये बहुत ईजी होता है। अगर हमारा टॉपिक मान लो कि ये बहुत स्ट्रांग हो गया, हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन चूज कर लेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का है, हमें कुछ ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। तो बस एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो 15 मार्क्स हमारा कहीं नहीं जाएगा। फिर देख लेते हैं बच्चा 2 मार्क्स में क्या पूछा है, वो भी बहुत ही ईजी है, मतलब इतना बेसिक है कि आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है। लोग देखो मैंने लिख दिया है जो 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। 2 मार्क्स में 1, 2 और 1, 3 आया था। 5 मार्क्स में 1 क्वेश्चन आया था। ये बच्चा बहुत ही ईजी है। क्या दिखाना है आपको, डिफाइन करना है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Q, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर 1 कूलम का कोई चार्ज है, उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यही इसका डिफिनेशन होता है। अच्छे से प्री लेक्चर रिवाइज कीजिए और लिख दीजिए, ये लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला था। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये 2 मार्क्स का बच्चा क्वेश्चन था, सोचो कितना ईजी है। फिर एक और देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये सेंटीमीटर नहीं है, नोट कर ले, ये कूलम इंटू मीटर है। Q इंटू डी करते हैं ना, Q का कूलम एंड D का मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, इसके इनसाइड ए क्लोज सरफेस, फिर से है कि क्लोज सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिखाया गया है। व्हाट विल बी द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। अभी जो हमने एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन किया था, सेम कॉन्सेप्ट, चाहे कुछ भी हो सर, फ्लक्स इक्वल टू होता है समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइपोल दिया हो, डाइपोल मोमेंट दिया हो, बट डाइपोल के कारण जो इसमें Q नेट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसको आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है, क्योंकि 2 मार्क्स का है, और ये दिखा देना है, बस हो गया। 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड ऑन एन अनचार्ज बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी। एकदम सिंपल बात है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। 10⁻19 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया गया, कितना कूलम्ब होगा। बच्चा हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम्ब का चार्ज होता है। 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। ये मत सोचने लगना यहाँ का माइनस का है, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो 10⁻19 है तो 10⁻19 कर दो, यहाँ 10⁻19 कर दो, गुने 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। -19 से -19 गया, मतलब उस बॉडी पे जो आ जाएगा 1.6 कूलम्ब का चार्ज आ जाएगा। बस एकदम बेसिक लेवल, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है। 5 मार्क्स में बच्चा देखो 2 क्वेश्चन है, एक तो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो पोटेंशियल वाला नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसे नेक्स्ट में देखेंगे। इस चैप्टर के लिए क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें इसका डिफिनेशन अच्छा से पता है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो वो एक डाइपोल फॉर्म करता है, एंड ये बनाता है, क्रिएट करता है डाइपोल मोमेंट, जो कि Q इंटू डी होता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन थोड़ा सा लिख दीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का, ठीक है। तो मतलब देखो बच्चा, आपने अच्छे से पढ़ा, आपने 10 दिन 12 दिन 15 दिन लगा के एक चैप्टर को किया, बट 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपने कर लिया। तो इस तरीके से अगर आपका पढ़ने का अप्रोच होगा तो आपको बिहार बोर्ड के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो बने रहिए SBM क्लासेस के साथ, और फिर हम लोग लेके आएंगे इसी तरीके से, जिस तरह से यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर, जो 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, 2019 तक का हम लोग करेंगे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 से 6 साल का हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो फिर आने वाला नेक्स्ट एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।